तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैम्प को तो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बिना जैम्प के ये वाला कनेक्ट लेगा नहीं मेरे लैपटॉप में। अब कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्शन इज ओपनिंग। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, तो हम लोगों को लास्ट क्लास में जो जो चीज़ किए थे वो सब हम लोगों के पास किया ही होगा। ओके, आज का हम लोग का टारगेट क्या है एसक्यूएल में? एसक्यूएल में भाई, ठीक है, हम लोग ने क्या क्या सीखा था। हाउ टू इंसर्ट डेटा, इसमें तो टफ नहीं है। हाउ टू डिलीट डेटा, ये भी टफ नहीं। एडिट डेटा, ये भी टफ, ये तीन टफ नहीं। जो है सेलेक्ट टोटल डेटा, तो टोटल डेटा टेबल नेम। कैसे? टेबल नेम। अगर मुझे टोटल डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो कुछ डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग टेबल का कॉलम का नाम, कॉलम का नाम नेम वन, कॉमा देके मुझे मान लीजिए रोल नंबर, एज, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, जो जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे सब कुछ। लास्ट में हमने बोला भी था कि ये सब जब करने के बाद हम लोग का मेन टारगेट क्या है, कि फाइंड ऑल डेटा, फाइंड सिंगल डेटा, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम, सॉरी, सर्चिंग डेटा, फाइंड शॉर्टिंग डेटा। बोले ठीक है। उसके बाद हमारा मैक्स फाइंड करना, मीन फाइंड करना, काउंट करना, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेटा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना, एवरेज निकालना, ये सब चीजें हमको आ गया था उस दिन। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्लॉज क्या क्या हम लोग पढ़े हैं अभी तक? वेयर क्लॉज, वेयर जहाँ पे हमको कंपेयर करना है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, अच्छा, लाइक का कमाल है, इन का कमाल, बिटवीन का कमाल, ये सब चीज हम लोग देखे हैं। ठीक है, ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। बोला और क्या क्या बचा हुआ है, तो अब मुझे आगे का पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास और क्या क्या बचा हुआ है, एक, चलो भाई, तो हम लोग के पास, ठीक है, ये तब तो हम लोग के पास हो चुका है। 35 36 तक हम लोग का हो चुका है। ठीक है, ओके, हाउ टू असेंडिंग डेटा, डिसेंडिंग डेटा, ठीक है। ओके, नल डेटा अभी जरूरत नहीं है, नल ऑपरेटर का कोई अभी जरूरत नहीं है। एडिट ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, ओके, एडिट हम लोगों के पास सीख लिए। ओके, तो अपडेट कस्टमर सेट, कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू पीयूष, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अपडेट तो कोडिंग क्या है, अपडेट टेबल का नेम, सेट कॉलम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा, कॉलम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा, वेयर जहाँ पे आईडी मैच करता है। ठीक ना, ये सब तो इजी है। अपडेट, तो अपडेट लेके कोई परेशान होने ही वाला नहीं है, तो परेशान डिलीट से भी नहीं है। लिमिट का भी हम लोग को यूज करना है। ठीक है, बोले लिमिट क्या करता है? लिमिट करता है, जैसे हम लोग का जीमेल में भाई 4,000 डेटा है, लेकिन वो सिर्फ टॉप 100 को ही दिखाता है, फिर नेक्स्ट करते हैं तब नेक्स्ट 100 को। गूगल में भी कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं, कुछ भी भाई, तो हमारा देखिए कितना डेटा दिखाया, कुछ डेटा दिखाया, ऐसे 10 पेजेस, नेक्स्ट करेंगे तब नेक्स्ट 10 गो सर्चिंग, फिर नेक्स्ट करेंगे तब ना। तो इसका, ये किसका कमाल है? ये लिमिट का कमाल है। बोला कि ओके, तो हम लोग के पास यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो बोले भाई पहले तो हमको तो यूज डेटाबेस, एन एस एच एम टू, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम, तो टेबल नेम स्टूडेंट। एरर क्यों मार रहा है? क्योंकि हम लोग का सेमीकोलन नहीं है। जैसे सेलेक्ट करके हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, बट हुआ क्यों नहीं? हम्म, ओके, देखते हैं फिर से, तो हुआ क्यों नहीं जी, देखते हैं, फिर से काट के करना होगा तो लगता है। ठीक तो हो गया, ये कनेक्ट तो ले लिया। यस, ओके, ठीक है।
सारे डेटा मेरे पास आ गए। हमको सिर्फ 3 डेटा देखना है, सिर्फ 2 डेटा देखना है, तो वेयर क्लॉज़ मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं ना पता रहेगा कि आईडी कहाँ तक रहेगा। हो सकता है मैं बीच में 50 गो डेटा डिलीट कर दिया, तो मुझे नेक्स्ट तो मुझे पता नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लिमिट क्लॉज़ का इस्तेमाल, कि मेरे पास अगर बहुत सारे डेटा हैं और मुझे सिर्फ 3 डेटा देखना है या 2 डेटा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लिमिट देके जितना नंबर ऑफ डेटा। तो हम लोग सेम चीज हम लोग कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लिमिट देके लिमिट देके नंबर ऑफ डेटा, तो बोल 2 डेटा, तो भाई 2 डेटा। ठीक है, देखते हैं कि 2 डेटा देखता है कि नहीं। जी हाँ, टॉप 2 डेटा दिख गया। ठीक है, बोला कि ओके। अगर मुझे बॉटम 2 डेटा देखना है तो बड़ा झमेला है ये भी चीज, कि बॉटम टू डेटा कैसे देखेंगे। बोला कि बॉटम टू डेटा यहाँ पे, अच्छा वेयर क्लॉज के संग भी लिमिट काम करेगा, जी हाँ करेगा, ठीक है ना। बॉटम टू कैसे देखते हैं? बॉटम टू के लिए यहाँ पे शायद दिया नहीं है, ये है ऑफसेट टू। ठीक है ना, बोला कि ओके, इसको देखते हैं क्या मतलब है। तो हम लोगों के पास ये ऑफसेट टू, लिमिट टू ठीक है, ऑफसेट टू, बोले देखते हैं कैसे काम करता है। जी हाँ, तो नीचे का दो, ठीक है ना, मैंने ऊपर का दो को छोड़ के अब इसको डालने का जरूरत है, देखते हैं। तो डालना तो चाहिए ही होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हाँ सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। तो लिमिट टू ऑफसेट टू, ठीक है ना। तो ऑफसेट टू क्या करता है? नीचे का डेटा दो दिखाएगा, और सिर्फ लिमिट टू सिर्फ ऊपर का डेटा दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके ना। तो एक आपका डेटा क्या दिखा रहा, ऊपर का डेटा दिखा रहा, एक आपका लास्ट जितना डेटा चाहिए उतना। अगर 3 डेटा चाहिए तो सर ऑफसेट थ्री। तो ये जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो बोला कि ऑफसेट थ्री देने से ये क्या किया, ये लिमिट टू, इसमें क्या दिखाया जी, इसमें। अब इसका क्या मतलब, थोड़ा इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, क्या ये इसको यूज जल्दी करते नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ऑफसेट का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है रिट्राइव ऑल कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बट ओनली रिटर्न द नेक्स्ट टू रोज आफ्टर। अच्छा, ओके, तो फर्स्ट थ्री रो, अच्छा तीन को छोड़ के करेगा। ऑफसेट मतलब ये है, अच्छा ठीक है। तो ऑफसेट मतलब ये उनको दो, तीन को छोड़ के करेगा, तो एक ही तो बचेगा ही मेरे पास। टोटल टोटल डेटा कितना है? 4 गो। तो ये लास्ट का दो डेटा नहीं दिखा रहा, ये मुझे वो जितना डेटा को छोड़ के दिखाना है वो डेटा दिखा रहा। मैंने मान लीजिए मैं ऑफसेट वन, तो इसका मतलब 3 गो डेटा दिखाएगा। ठीक है, देखिए दो ही दिखा दे रहा है। बोले क्यों दिखा रहा है ऐसा? ओ, वन को छोड़ के लिमिट टू, हाँ अच्छा ठीक है, दोनों को सोच के करना होगा तब। ठीक है ना, तो ये मेरा ठीक है। तो मैंने कितना डेटा और कितने लोगों को छोड़ के, यानी ऊपर का कितने डेटा को छोड़ के दिखाना है, तो ठीक है। तो टू टू था तब तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ओके, तो अगर 4 डेटा है तो ये काम कर जाना था। ओके, यहाँ तक ऋतुराज समझ में आया? लिमिट है कितने डेटा, ठीक है, और ऑफसेट मतलब कितना ऊपर से छोड़ के डेटा। तो मैंने मान लीजिए मुझे 4 डेटा, तो एक भी डेटा नहीं दिखेगा। हमारे पास टोटल डेटा ही 4 है, तो यहाँ पे बोला 3 डेटा दिखाओ लेकिन 4 डेटा छोड़ के, तो 7 डेटा होगा तब ना मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ डेटा 7 होना चाहिए, तब जाके लास्ट का मुझे 3 को दिखेगा। ठीक है ना, क्लियर? ना ना ना, ऊपर दिए 4 से। ओके, ओके। अब बोलते हैं, देखते हैं लास्ट का मुझे, अच्छा लास्ट का सिलेक्ट स्टार लिमिट टू ऑफसेट थ्री। अच्छा, अगर मुझे लास्ट का, ओके, तो क्या करेंगे? बोलिए लास्ट का 2 डेटा देखना है तो क्या करेंगे जी, बताइए तो ऋतुराज। मतलब कुछ नहीं है, उल्टा ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऑर्डर बाय उल्टा, ऑर्डर बाय, ठीक है, आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर और लिमिट टू। तो बात तो हुआ ना आप, पहले तो उलट दो, अब उल्टा देखो। बात तो हुआ, समझ में आया? मैंने क्या किया, डेटा को ही उलट दिया। डेटा को उलट के तो लास्ट का 2 देखना है तो देख सकते हैं। ओके, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, लास्ट 2 डेटा। मतलब ये सब कब काम आएगा? सब कुछ काम आएगा आपको एक प्रोजेक्ट बनाते समय।
ठीक है ना? तो और हम बोले थे कोई भी प्रोजेक्ट सोचा भी जाता है जिसका डेटाबेस क्लियर हो वही सोच पाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी अगर आपको प्रोजेक्ट देती है ना, तो सबसे पहले बोलती है, जैसे आप लोगों को प्रोग्रामिंग करते समय बोलता है फ्लो चार्ट, है ना? फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए, एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो फ्लो चार्ट कैसे काम करे। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे दो चीजें आता है, एक है ईआर डायग्राम, क्या होता है देखेंगे, और एक है डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। ये दो चीज किसी बंदे का अगर ठीक है, मैंने कौन से टेबल से कौन से टेबल में डेटा जाएगा और उस डेटा से फिर कहाँ भेजना है, तो जब पांच गो छह गो टेबल जब रहेगा, तब आपको ये दो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बंदे को प्रोजेक्ट समझने के लिए। जब तक ये क्लियर ना हो, वो प्रोजेक्ट सोच के बता ही नहीं पाएगा कितना दिन में प्रोजेक्ट मेरा डिलीवर कर पाएंगे। समझे? तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज का हम लोग का मेन टारगेट यही था कि लिमिट कैसे देखते हैं। मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, काउंट नंबर ऑफ डेटा कितना निकालना है वो सब निकाल लिए थे, एवरेज निकाल लिए थे, सम भी निकाल सकते हैं सम फंक्शन से, टोटल मार्क्स कितना है, एवरेज कितना है, ठीक है ना? तो लाइक ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया था, परसेंटेज का भी यूज कर लिया था, अंडरस्कोर का भी यूज कर लिया था, ठीक है ना? ओके, तो हमारे पास ऐसे अदर कितने हैं, तो बोला कि अगर मुझे लाइक का इस्तेमाल करके ए परसेंटेज, तो ये कहाँ सर्च करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में, और अगर लास्ट में रहेगा तो एंडिंग में। अगर परसेंटेज ओ आर परसेंटेज मैंने ओ आर कहीं पे भी रहेगा, वो खोज लेगा, है ना? और नहीं है ये, आर सेकंड पोजीशन पे खोजेगा, ए फर्स्ट पोजीशन पे खोजेगा, सेकंड पोजीशन पे फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए एंड एटलीस्ट दो करेक्टर होना चाहिए, ये भी एक मीनिंग अलग है। दो माने ए से शुरू होना चाहिए लेकिन मिनिमम दो होना चाहिए। বেশি হতে পারে কিন্তু কম হবে না। না, না, এটা এর সামনে যখন আমরা আন্ডারস্কোর দিচ্ছি তখন ঠিক আছে, সেকেন্ড পজিশনে আর থাকতে হবে, ঠিক আছে? এ ফার্স্ট পজিশনে, সেকেন্ড পজিশনে কিছুও থাকতে পারে, ওই জন্য বলছে কি মিনিমাম দুটো ক্যারেক্টার থাকতে হবে। মানে বুঝতে পারলে? মানে কারণ যদি কোনো ডেটা এ থাকে তাহলে কাজ করবে না, এ এন থাকলে তাহলে কাজ করবে। মানে মিনিমাম দুটো ক্যারেক্টার থাকতেই হবে। ওকে, এখানে মিনিমাম তিনটে ক্যারেক্টার থাকতেই হবে, কেন কি দুটো আন্ডারস্কোর दिया হয়েছে। अच्छा, ए परसेंटेज ओ का क्या मतलब है? ए से शुरू होना चाहिए और ओ से शेष होना चाहिए। वाह, एक साथ ही दोनों काम हो जाएगा। तगड़ा है ये भी। जितना पीपीटी में है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो जल्दी जल्दी सीख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बस उसके बाद से एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें समुद्र की तरह है पूरे डीबीएमएस, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है, ठीक है ना? जितना एक एक गो क्वेश्चन बना बना के देखना होगा, तब मुझे उस समय दिमाग में भी आना चाहिए कि ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक ना? तो ठीक है, एस से शुरू होना चाहिए, जे से खत्म होना चाहिए, ये सब चीज तो बहुत इजी है। कि ए कहीं पे भी रह सकता है, उत्कर्ष का कि ए कहीं पे भी रह सकता है, ए से कहीं पे भी रह सकता है, एच सेकेंड पोजीशन पे होगा, पी से स्टार्ट होगा, एच से खत्म होगा, डी शुरू होगा, तो बोले डी शुरू होगा, बोले ना, ये लिखा है नॉट लाइक, डी से जो नहीं शुरू होगा, है ना? तो नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला ओके, वाइल्ड कार्ड क्या है, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज का यूज वही वही जो लाइक ऑपरेटर में हम लोगों ने कोड करा था, ठीक है? बोला ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये लास्ट बोला कि ये बहुत डेंजरस चीज है। ए दो कैरेक्टर के बाद, दो कैरेक्टर के बाद आपको, तो दो कैरेक्टर सामने रहना चाहिए, फिर बीच में भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखिए, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए एंड आर एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर इन द लेंथ, बोला कि एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, ठीक है ना? तो दो कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? बोला कि सर, इस तरह से लिख के और इस तरह से लिखने में क्या कुछ डिफरेंस है? बोले ना, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? अच्छा, तो बस यही यही दिखना था। बोला कि ओके, तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक्चुअली ये ऐसे ही ज्यादातर लिखा जाता है, ठीक है? हम्म, ओके ओके, यहाँ तक इन ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोगों के, देखिए ये डेटा दिया है, मतलब कि हम लोगों को अगर डेटा चाहिए कि ओके, इन, ठीक है, तो मैंने कौन कौन से कस्टमर किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं,
तो हम वेयर क्लॉज में लगाएंगे इफ सिटी इज इक्वल्स टू कोलकाता और सिटी इज इक्वल्स टू जयपुर और सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई। कौन लिखेगा 3 बार? सिटी इन कलकत्ता कॉमा जयपुर कॉमा मुंबई, पूरा का पूरा डेटा दे देगा। मतलब ये सब टफ नहीं है, ये सब बहुत इजी है। इन उन टफ नहीं है, इन बिटवीन ये सब टफ नहीं है। अच्छा, नॉट इन जो कलकत्ता से नहीं है, जो इन तीनों में से किसी से भी नहीं है, तो मैं भोपाल वाला डेटा, ठीक है। बिटवीन वाला क्या था कि वही जो बिटवीन 20 से 30, ठीक है ना। बिटवीन का भी इस्तेमाल आपको दिखाया हुआ है। नॉट बिटवीन उल्टा, तो मैंने या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, बीच का रेंज छोड़ देगा, है ना। मतलब ओके। और कुछ? मतलब कि फिलहाल तो मेरे पास, अच्छा क्या नाम में भी बिटवीन काम करेगा? बोला हाँ, बिल्कुल कर सकता है। डी और एस के बीच में जितने भी कैरेक्टर आते हैं सबको लेगा, तो मैंने डी भी ले लेगा, एस भी लेगा, बीच में पी भी लेगा, यू एस के बाद आता है एस की कोड, डी और एस के बीच में जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो सब कुछ ले लेगा, बाद बाकी जो स्टार्टिंग कैरेक्टर, समझे। ओके, मतलब बहुत बढ़िया है। नॉट बिटवीन धीरज एंड शिवानी, तो बस उत्कर्ष आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। बोला ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बाई, देखिए ध्यान से, ऑर्डर बाई का इस्तेमाल हम लोगों ने किया तो है। अच्छा सॉरी बिटवीन का ही अभी, ठीक है। ऑर्डर स्टेबल, तो बिटवीन, ऑर्डर डेट बिटवीन इतना से इतना के बीच में, तो क्या ये खुद से पकड़ लेगा? बोला हाँ। मैंने आजकल को तो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जब नेट से डाउनलोड करते हो, तो कैसे डाउनलोड करते हो? यही ना, भाई कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं? 1 महीने का देखना चाहते हैं, 3 महीने का देखना चाहते हैं, 6 महीने का देखना चाहते हैं, तो किस डेट से किस डेट तक, तो बैंक स्टेटमेंट निकल जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो भी आपको काम आएगा बिटवीन का इस्तेमाल। ओके, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम लोगों के पास यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रोक के रहे हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो समझ में आया। तो हम लोग जितने भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोग सबका, ठीक है। ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जন্য, ऑर्डर बाई आईडी असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाई গ্রুপ বাইটা এখনো অত क्लियर नहीं। ग्रुप बाईটা আমরা আবার করব। हम लोग एक बार कर चुके हैं ग्रुप बाई, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से यूज करेंगे। मतलब कि अभी का टॉपिक क्या है हम लोगों का, ध्यान से। एलाइज, एलाइज, ठीक है। बोला ये क्या होता है? जैसे हम लोग, जब हम लोग इंपोर्ट, इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, याद है? यही है एलाइज। मतलब टीके इंटर को मैं एक नया नाम से जानूंगा, ठीक है। तो बोला गया कि ओके, तो क्या हम एलाइज का यूज कर सकते हैं टेबल में? बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एज, मान लीजिए टेबल का नाम को T1, तो मैं T1 के नाम से जान सकता हूँ इस टेबल का नाम, समझे। तो मैं कुछ भी एलाइज दे सकता हूँ, उसका माने एक्चुअली में एब्रिविएशन, एक छोटा सा नाम हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलेगा वापस, व्हाट इज एलाइजेस, ठीक है ना। एलाइजेस इज यूज टू गिव a table or a column in a table a temporary name, ठीक है। allies are often used to make column name more readable, ठीक है। ओके, as कैसे यूज करते हैं? बोला ओके, सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, फालतू का उतना कौन लिखेगा? कस्टमर नेम एज नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो बस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैंने क्या किया, एज का इस्तेमाल करके कस्टमर आईडी को मैंने आईडी नाम से डिनोट कर दिया, और कस्टमर नेम को मैंने नेम नाम से डिनोट कर दिया, तो मुझे इतना लंबा लंबा तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से आईडी एज सॉरी एज एज, उल्टा भी हम बड़ा भी कर सकते हैं, तो बड़ा भी नाम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या कॉलम के नाम में स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट? बोले ना। क्या हम एलाइज करके बड़ा नाम दे सकते हैं? बोला हाँ, लेकिन पहले से नहीं रहेगा, पहले से नाम में कभी भी स्पेस नहीं होता है। अंदर से उसको देके कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एलाइज देके कुछ भी कर सकते हो, स्पेस भी देके कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, एज एज कस्टमर एज, सिटी एज इंडियन सिटीज, बहुत इजी है ना। एज का इस्तेमाल करके बोला कि अभी तक हम लोग ज्वाइनिंग छोड़ के हम लोग बाद बाकी सभी चीज समझ गए। अब इस एलाइज का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम लोग को समझना है, तो भाई
ज्वाइनिंग क्या होता है वो तो बात की बात है। अच्छा, हमारे पहले अपना सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में कोर्स में क्या था। एसक्यूएल में हमको एज अ डेटा एनालिस्ट क्या क्या जानना जरूरी है, क्या हमको, हम लोग सिलेबस कंप्लीट किए या नहीं किए। डेटा साइंस, डेटा साइंस, डेटा साइंस, सिर्फ डेटा साइंस कहाँ है जी, सिर्फ डेटा साइंस, जी हाँ। हाँ, ओके, 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 चलिए। तो हमारे हमारे पास एक्सेल, एसक्यूएल, हमारे लिए जो एसक्यूएल जरूरी है कि हम लोग को सबसे पहले एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है, कॉलम क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, डेटा टाइप, वेब टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट, इससे बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग जा चुके हैं। ठीक है। हाँ, मतलब हम लोगों का जो मेन सेक्शन है वो चीज कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा मेन जो बचा हुआ है वो है ये एडवांस एसक्यूएल, जिसमें आता है ज्वाइन कैसे करेंगे। तो वो तो हम लोग के पास अभी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ तक हम लोग फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ और बचा तो नहीं है। एसक्यूएल, एसक्यूएल पीपीटी, चलिए भाई। ये शुभम सर का भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज आर डीबीएमएस कांस्टेंट, ठीक है। कितने टाइप के भाई, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये सब भी जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, चार टाइप, डीडीएल का क्या मतलब है। अच्छा, ऑल्टर वोल्टर टेबल अभी तक नहीं सीखे हैं, ये भी बचा हुआ है हम लोगों का। डीएमएल, इंसर्ट एडिट डिलीट तो हम लोग सीख चुके हैं। ग्रांट परमिशन, रिवोक परमिशन, ये सब नहीं। रोल बैक, कमिट, सेव चेंजेस खाली देखे हैं। ठीक है। हाउ टू क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिसमें ऑर्डर आईडी, इंटीजर नॉट नल, ऑर्डर ऑर्डर नेम, ऑर्डर नंबर, आईडी इंटीजर नॉट नल, नॉट नल, प्राइमरी की किसको बनाना है, फॉरेन की किसको बनाना है, और किस टेबल के संग मिला के। तो बोला वो सब तो हम बाद में करेंगे, अभी तो उतना हम दूर पहुंचे नहीं। सिर्फ सिंटेक्स है। डिफरेंस बिटवीन यूनिक, यूनिक की एंड प्राइमरी की, ये सब थ्योरी है। थ्योरी तो हम दिखाएंगे। डिफॉल्ट कंस्टेंट प्लस अल्टर टेबल, वो भी हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल हमारे पास अल्टर टेबल को लेकर हम उतना सीखे नहीं है। हम लोग टेबल क्रिएट करना सीख चुके हैं। टेबल में ठीक है। टेबल में हमारा, ये तो काफी टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए अभी। डिस्टिंक्ट निकालना हम लोग सीख चुके हैं वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके। ऑर्डर बाई सीख चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल सीख चुके हैं, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल सीख चुके हैं। ठीक है। हर एक का क्या मतलब होता है, ये सब चीज सीख चुके हैं। नॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल, नॉट लाइक इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है। और क्या है वही, ठीक है, नल ऑपरेटर, ठीक है। अपडेट, ठीक है, अपडेट सीख चुके हैं। डिलीट सीख चुके हैं। टेबल ऑल्टर करना नहीं सीखे हैं, वो सब हम लोग का बाकी है। रीनेम करना नहीं सीखे हैं। मॉडिफाई, ठीक है, ये सब चीज बाकी है हमारे पास। ठीक है अभी। और क्या बाकी है भाई, एक अगर मुझे एक डेटाबेस टीचर नाम का मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टाइमिंग, नेम, सैलरी, डेट, जो भी अपना डेटा डालना है। ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट, ट्रंकेट का क्या मतलब होता है और डिलीट में और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। रोल बैक, स्टेप्स, इतने सारे, ये सब सब थ्योरी ही है। ठीक है। ज्वाइन अभी करना उतना हम लोग सीखे नहीं है। मैंने मोटा मोटी हम लोगों के पास जो हम लोग सीखे हैं, कुछ कुछ चीजें छोड़ के, वरना बात बाकी सब ठीक है। ओके ना। ज्वाइनिंग से पहले तो हमारे पास अभी बचा क्या क्या है। हम लोगों के पास बचा हुआ है, सबसे पहले जो बचा हुआ है वो है कि अगर मैं एक, हम लोग ये भी एक बार देख चुके हैं ऑलरेडी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम स्टूडेंट, जहां पे हम लोग कोडिंग में ऑलरेडी किए हैं, हम लोगों के पास ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि आईडी, नेम, एज और सैलरी, हमको एक और कॉलम बनाना है। बाद में दिमाग में आया कि अरे यार एगो और मुझे चाहिए। ठीक है ना। जेंडर चाहिए या कॉलेज नेम चाहिए या कुछ भी चाहिए। ठीक है ना। या डिपार्टमेंट चाहिए, चलिए डिपार्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, सॉरी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम। ठीक है। ऐड, ऐड कीजिए नया, नया हमको क्या नाम से बनाना है भाई, डिपार्टमेंट, 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 जो कि वैरकर टाइप का ही होगा। ठीक है। जिसका डिपार्टमेंट का साइज 30 होगा। आफ्टर, जिसके भी बाद, तो सैलरी के बाद। बोला और कुछ बोले ना, कितना टफ है। इंग्लिश सब नॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है ना।
रीनेम करना है तो रीनेम, पुराना नाम डालो, नया नाम डालो। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड डिपार्टमेंट, बोला और भी अगर डालना है एक साथ भी तो हम डाल सकते हैं, हमको एक ही डालना है। तो चलो भाई देखते हैं कि डलाता है कि नहीं। बोला कि डला तो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा डलाया या नहीं। तो भाई चलो देखते हैं डेटा। जी हाँ, डेटा डला चुका है कि नहीं। चलो भाई अब एक एक करके हमको अपडेट भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट तो खाली है। तो अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू नया डिपार्टमेंट, कुछ भी जो भी अपना डेटा डालना है। तो मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट, एक एडमिन डिपार्टमेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। तो जैसे मैं करूंगा अपडेट, ठीक है, अपडेट, और फिर से चेक करूंगा तो क्या दिखाएगा जी, ये एडमिन डिपार्टमेंट का बन गया। ठीक है, मुझे सेम तरीके से एचआर डिपार्टमेंट, तो एक एक करके ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी। जो तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद से तो डेटा एंट्री करेंगे वो खुद ब खुद काम करते रहेगा। तो भाई एचआर डिपार्टमेंट का बंदा है, देखिए कितना अच्छा लगता है। सर वो एडमिन एचआर जो भी हो रहा है वो बस टाइप हो रहा है या फिर कुछ मतलब टाइप टाइप टाइप, प्रायोरिटी है? ना 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 कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ टाइप हो रहा है। हम तो जो भी किसी में भी तो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज, आईडी 4, 3 तो है ही नहीं, 4 मान लीजिए कुछ भी, किसमें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लेते हैं। परफेक्ट हो गया ना। इनको भी एगो जॉब दे ही देते हैं जब, ठीक, तो 5 गो चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट बना, अब बचा जॉब भी तो कुछ करेगा, सब तो हायरिंग वाला ही, सैलरी देने वाला ही आदमी है। ठीक है ना। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, गुड। मार्केटिंग इतना पसंद, कॉलेज से सबसे पहले आप ही को पता चला मार्केटिंग का जॉब दे दिया। अच्छा सुनिए, जो भी हो, हम लोग का देखिए कितना अच्छा है कि मैंने ऑल्टर टेबल से क्या करते हैं हम लोग बाद में भी एगो, ठीक है, क्या हम लोग सिर्फ बीच में डेटा डाल सकते हैं, बोला एकदम कर सकते हैं। आपको खाली आफ्टर वाला सही से लिखना है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ऐसे करके हम लोग ऑल्टर टेबल, ऐसे भी आप लोग W3 स्कूल का यूज करके हम लोग, अब एसक्यूएल को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा, हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है, एकदम सिंपल पढ़ो, लेकिन सारा, सारा सेलेक्ट टोटल डिस्टिंक्ट वेयर क्लॉज ऑर्डर बाई से लेके इंसर्ट इनटू नल को छोड़ के अभी हम लोग, ठीक है, मैक्स मीन सम एवरेज लाइक वाइल्ड कार्ड इन एलाइज का इस्तेमाल, ज्वाइनिंग अभी छोड़ दीजिए, राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अच्छा हम लोग ये सब, ठीक है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ठीक है, बैकअप डेटाबेस, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, टू स्पेसिफिक पैक्स, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, है ना, इजी है। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट में है भाई, कांस्टेंट क्या होता है वो बाद में समझेंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। सर अगर ऑल्टर टेबल तो এখন ही করলাম, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम की डेटा टाइप आफ्टर सम प्लेस। ठीक है, ओके। तो हम लोग के पास इतना दूर तक हो चुका है, बहुत दूर तक हम लोग चले जा चुके हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों को बस इसी को लेके पहले प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। यहाँ पे लैपटॉप लेके आइएगा। ठीक है।